पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन टूट चुका है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी आने वाले दिनों में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस बार ये कहा जा सकता है कि 2022 में जो समीकरण, चुनावों के समीकरण काफ़ी बदलने वाले हैं। हमारे साथ हरीश रावत, जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद है। रावत साहब, असम में भी आपने कांग्रेस को जिंदा किया है। पंजाब में काफ़ी चुनौतियां हैं, किस हिसाब से कांग्रेस को आगे लेके जाएंगे? पहली बात तो यह है कि आसाम में भी कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी और है, और उसमें थोड़ा बहुत एक वर्कर के तौर पे मेरा योगदान हो सकता है। और उसी तरीके से सौभाग्यशाली हूँ कि पंजाब में भी कांग्रेस बहुत मजबूत है और हमारे पास हर स्तर पर मजबूत लीडरशिप है। चीफ मिनिस्टर से लेकर जो है प्रत्येक लीडर जो है अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि वो कांग्रेस को मजबूती दे सके और 2022 की चुनौती को पार करने में पार्टी को सहयोग दे सके। कांग्रेस पंजाब में देखा जाए तो कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। शमशेर दुल्लो हो गया, प्रताप सिंह बाजवा हो गया, नवजोत सिंह सिद्धू हो गया। एक बड़ा चेहरा आप जिस लिए कांग्रेस में लेके आए थे, लेकिन वो कुछ अलग है अभी, क्योंकि वो काम नहीं पूरा हो पाया नवजोत सिंह सिद्धू को लाने का। आप भी उनको मनाने के लिए गए थे। क्या क्या समीकरण, क्या समझते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा? देखिए, कांग्रेस उस सौभाग्यशाली पिता की तरीके से है जिसके पास कई ऐसे सक्षम बेटे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत यह है कि समय पर जिसमें चुनौती आए तो वह सब साथ चले, और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब लोग चुनाव की चुनौती के वक्त में एक साथ पार्टी के झंडे के पीछे चलेंगे। क्या आप मनाने के लिए गए थे नवजोत सिंह सिद्धू को? क्या बात हुई? उन्होंने कुछ अपनी नाराज़गी भी जताई होगी आपके सामने, क्योंकि काफ़ी देर से चुप है नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, नवजोत जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो आए मेरे खुशामदीद कहने के लिए, लेकिन जब मैंने कहा भाई मैं तो चाय भी नहीं, मैंने उन्हें कहा भाई खाना खाने आइए, और कहीं से भी ऐसा लगा ही नहीं। और उन्होंने कहा भाई आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। और मैंने इतना ज़रूर उनसे कहा कि मैंने कहा देखिए, आप एक कॉज के लिए कांग्रेस में आए हैं, हम उस कॉज को अप्रिशिएट करते हैं। और उन्होंने भी साफ कहा मैं किसी पद के लिए नहीं हूँ, मैं केवल पंजाब की बेहतरी के लिए और पंजाब की बेहतरी के बाद कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के साथ खड़ा हूँ और सोनिया जी के आशीर्वाद के साथ खड़ा हूँ। किसानों के मुद्दे को कैसे देखते हैं? किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस लागू किया गया है। कांग्रेस सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अकालियों को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसानों का गुस्सा स्वाभाविक है, मगर किसान एक बात की ताकीद करेंगे कि ये जितने अधिकार जिनके लिए आज किसान सड़कों पर आया है, वो तब उनसे छीनने का षड्यंत्र हो रहा है जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रही। और ये सारे अधिकार जो है, सुविधाएं कांग्रेस के समय में ही किसानों को मिली, और हमको उतना ही दर्द है जितना दर्द किसान को है। सिर्फ इतना है कि किसान के लिए ये तबाही का वारंट है, तीनों काले कानून जो है, और हम भरसक हमारी पूरी लीडरशिप इस संघर्ष में आगे रहेगी। और हम केंद्र सरकार या तो वापस लेगी या सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस करेगी, और नहीं करेगी तो हम इस लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का किसानों से वादा करते हैं। और मुझे बेहद अच्छा लग रहा है ये कहते हुए, राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्डिनेंसेस के विरोध में कहा था। जिस समय हरसिमरत कौर जी जो है ताली बजा करके इन विधेयकों के गुण गिना रही थी, उस समय राहुल गांधी जी विरोध में खड़े थे, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री के तौर पर माई चीफ मिनिस्टर, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह वॉज फर्स्ट टू रेज द वॉइस। बल्कि प्राइम मिनिस्टर से कोविड पर बातचीत करते हुए भी जो प्राइम मिनिस्टर से ये कह सकता है कि ये 3 विधेयक जो है किसानों के हित में नहीं है, आपने हमसे बातचीत नहीं की, तो इट शोज इस उनके कंसर्न को जो है इससे पता चलता है। तो राहुल गांधी की रैली, जो ट्रैक्टर रैली है, वो लगातार चेंज हो रहा है, पोस्टपोन हो रही है, अभी भी पोस्टपोन हो गई है। उसका कारण क्या है, वजह? कोई कारण नहीं है।
हाथरस गए थे, वहाँ थोड़ा पुलिस ने धक्का मुक्की करके उनको कुछ चोटें लगी हैं, तो इस वजह से। कैसे कैसे देखते हैं, लगातार विरोध हो रहा, हाथरस में राहुल गांधी का विरोध हुआ, धक्का मुक्की हुई, और अभी अनिल विज ने भी कहा है कि वो यहाँ पे उनको एंटर नहीं होने देंगे, जो अभी ट्रैक्टर रैली है उनकी पटियाला में, फिर उनको कुरुक्षेत्र जाना है। सो यहाँ पे भी विरोध कैसे देखते हैं? जिस कांग्रेस को अंग्रेज नहीं रोक पाए, तो ये अंग्रेजों की मानसिकता से काम करने वाली केंद्र सरकार क्या हम रोक पाएगी? और राहुल गांधी उसी डीएनए के हैं जो कांग्रेस का डीएनए है, जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, अब्दुल कलाम और सब इंदिरा जी, सब संघर्षशील नेताओं का है। कांग्रेस के नेताओं का रास्ता कोई रोक सका है? तो राहुल गांधी जी का रास्ता न हाथरस में कोई रोक पाएगा गरीब तक पहुंचने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए, और न जो है यहाँ पंजाब में रोक पाएगा। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान लगातार सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं किसानों को लेके, जो काफ़ी साथ भी मिल रहा है उनको, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, पंजाब को समझना बहुत कठिन काम है। मैं, किसी ने मुझसे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैंने कहा ही इज़ एक्सेप्शनली मेड फॉर पंजाब। पंजाब को समझना, और पंजाब इन द कंट्री सीमांत प्रदेश है, तो इन दोनों को समझ करके इसको, पंजाब को लीड करना बहुत एक अत्यधिक संजीदगी का काम है। और मैं नहीं समझता कि आप या कोई दूसरी पार्टी इतनी मैच्योर्ड हुई है। आपने देखा होगा जब जब अकाली आए, पंजाब की प्रॉब्लम बढ़ी, और जब जब कांग्रेस आई, पंजाब का डेवलपमेंट भी बढ़ा, और पंजाब में शांति भी रही, और पंजाब मजबूत हुआ, और पंजाबी मजबूत हुआ। आखिरी सवाल, आने वाले 2022 के चुनावों में अकाली भाजपा से आपको चुनौती मिलना तय है, लेकिन उसके साथ है आपको जो कांग्रेस के अंदर जो चुनौतियां हैं, कई लोग अलग हैं एक दूसरे से, देख के सिखाते नहीं एक दूसरे को, जिस हिसाब से शमशेर सिंह दुल्लो की बात करें, प्रताप बाजवा की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, अलग अलग गुट है। सो इनसे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, नवजोत जी ने बिल्कुल साफ है मन उनका, वो राहुल जी और कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं, उनके लिए समर्पित हैं, जितना पंजाब के लिए उनका समर्पण है। और पार्टी का दृष्टिकोण साफ है कि उनका उपयोग किया जाएगा, वो हमारे लिए एक एसेट है, कहीं इसमें किसी को शक नहीं है। बल्कि माने मुख्यमंत्री जी ने भी करीब करीब यही बात कही है, मुझसे कहा मेरे छोटे बड़ा है करके। अब मगर थोड़ा सा ये होता है कि कैसे किस रूप में लें। बड़ी पार्टी में, बड़े परिवार में ये एडजस्टमेंट बिठाने पड़ते हैं। दुल्लो साहब और हमारे प्रताप जी जो हैं, ये पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं, और चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं मेरी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी इनसे ये मुझसे जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे, उनके कुछ कंसर्न हैं, उन कंसर्न्स को जो है हम एड्रेस करेंगे और पार्टी फोरम में करेंगे। इसीलिए मैंने सबसे कहा है कि मैंने कहा जो कुछ कहो, यदि आधी रात को भी कहना है तो आप मुझसे कहो, उसको हम पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे। और मैं सबसे, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यदि आगे के संघर्ष के लिए बहुत आवश्यक है कि हम मीडिया के माध्यम से बात न करें, आपस में एक दूसरे से बात करें। क्या लगता है 2022 में 117 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होगा? निश्चित तौर पर हम पूरे विश्वास के साथ, और इतनी कठिन परिस्थितियों में, जितनी कठिन परिस्थितियाँ इस समय पंजाब और देश के सामने है, अर्थव्यवस्था चौपट है, कोविड का ये हाल है, जिस तरीके से कोविड को टैकल कर रही है पंजाब की गवर्नमेंट, एवरीथिंग इट्स। और अब ये जो कृषि विधेयक आया है, इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है मैं पंजाब के किसानों के हित का संरक्षण करूँगा। तो ये सब चीज़ें ये कह रही हैं कि हम इन चुनौतियों में कंपैरेटिवली एक अच्छी गवर्नमेंट दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की ब्लेसिंग, गुरु साहिबान की ब्लेसिंग हमारे साथ रहेगी। तो ये थे हरीश रावत जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के एक मंच पे सबको लेके आएंगे और 2022 में 117 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। अमित शर्मा, पंजाब तक, अमृतसर।